25 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 की WTC की ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप और फिर 2027 में फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी और वर्ल्ड कप 2027। इनमें से गौतम गंभीर के हाथ से 25 वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप निकल चुका है, क्योंकि अब की बार तो हम लोग फाइनल में भी नहीं पहुंचे। क्रिकेट फैंस को लग रहा है कि जीजी एरा के नाम पर जो गुब्बारा बुलाया गया था फूट चुका है, उसमें खाली हवा निकली उसमें से। अब ऐसे में गंभीर पर उन लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया जो न्यूट्रल क्रिकेट फैंस थे, और उनके हाथ तो लॉटरी लग गई जिनको गंभीर पहले से पसंद नहीं थे। और ऐसे में गंभीर के एक पुराने आलोचक ने उनको पाखंडी बुला दिया है। कौन है ये महानुभाव और गंभीर की इतनी तगड़ी खिंचाई क्यों करी है? बदले में जो गंभीर के सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको पीआर एजेंट क्यों बोला जा रहा है, आइए वीडियो में आपको बताते हैं। मनोज तिवारी नाम तो सुना होगा, रिंकिया के पापा वाले मनोज तिवारी नहीं, क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कुछ वक्त इंडिया के लिए खेले भी हैं। बंगाल के तो लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं। उन्होंने बीजीटी की हार के बाद गंभीर को काफी खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि वो हिपोक्रेट हैं, वो जो कहते हैं करते नहीं है। मनोज तिवारी ने तो गंभीर के भारतीय कोच बनने पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि उनके पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है और कोई कोचिंग स्टाइल भी नहीं है। मनोज तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने तो पूरी कोचिंग स्टाफ को घेरे में लिया। यही बात थोड़े दिन पहले सुनील गावस्कर ने भी बोली। मनोज तिवारी ने कहा कि इस टीम में बॉलिंग कोच का क्या काम है। मॉर्नी मॉर्गल लखनऊ में गंभीर के साथ काम करते थे, अभिषेक नायर कोलकाता में उनके साथ काम करते थे। ये दोनों ही गंभीर के अपॉइंटेड कोच हैं जो वही करेंगे जो गंभीर करा रहे हैं। तिवारी जी ने तो ये भी कह दिया कि मैं पहले भविष्यवाणी कर दी थी मैंने कि टीम इंडिया में फूट पड़ने वाली है, क्योंकि रोहित और गंभीर की बन नहीं रही है। एक पूरब जाता है दूसरा पश्चिम और टीम इस चक्कर में डूब रही है। मनोज तिवारी ने गंभीर पर कोलकाता की आईपीएल जीत का क्रेडिट लेने का भी इल्जाम लगा दिया। लो बताओ भला, गंभीर भाई धोनी को क्रेडिट खोर बता देते थे, अब समय का पहिया घुमा है और लोग उनको ही ऐसा बोल रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सिर्फ अभी नहीं, जब गंभीर क्रिकेटर थे तब भी सबने गंभीर को कोलकाता की जीत का हीरो मान लिया, जबकि उस वक्त भी जैक कैलिस, सुनील नारायण और मैंने यानी मनोज तिवारी ने खुद काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन पीआर की वजह से जीत का सेहरा गंभीर के सर बांध दिया गया। पीआर पर तो अलग से आएंगे, लेकिन पहले एक फैक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या मनोज तिवारी ने कोलकाता की 2012 वाली जीत में भूमिका निभाई थी क्या? एक गूगल सर्च किया तो उसमें 2012 में मनोज तिवारी की आईपीएल परफॉर्मेंस 16 मैचों में 260 रन की आ रही है, जो मेरे हिसाब से खास है तो नहीं। हाँ, 2012 आईपीएल फाइनल में उन्होंने कोलकाता की तरफ से विनिंग रन जरूर मारे थे और 3 गेंद में 9 रन बनाए थे, जो फाइनल में काफी क्रूशल साबित हुए थे। कुल मिलाकर उनकी बात मिली जुली सही साबित हुई है। लेकिन गंभीर की पीआर पर जो उन्होंने बात बोली है वो इंटरनेट ने थोड़ी देर बाद पकड़ ली, क्योंकि मनोज तिवारी की स्टेटमेंट मीडिया में तब तक हाईलाइट नहीं हुई थी जब तक गंभीर के स्टूडेंट और उनके साथ कोलकाता की टीम का हिस्सा रहे नीतीश राणा ने मनोज तिवारी के लिए मैसेज लिख दिया। नीतीश राणा ने लिखा कि आलोचना हमेशा फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, पर्सनल इनसिक्योरिटी के बेसिस पर नहीं। गौती भैया से ज्यादा सेल्फलेस प्लेयर मैंने नहीं देखा, और वो टीम की जिम्मेदारी तब लेते हैं जब हालत खराब होती है। परफॉर्मेंस को पीआर की आवश्यकता नहीं है, जो ट्रॉफी है वो खुद गौतम गंभीर की कामयाबी की कहानी कहती है। नीतीश राणा अकेले खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने गौतम के सपोर्ट में लिखा। कोलकाता के हर्षित राणा ने भी बिल्कुल सेम बात लिखी, बस शब्द दूसरे थे। उसमें भी गौतम को सेल्फलेस बताया गया, उसमें भी बिना मनोज तिवारी का नाम लिए पर्सनल इनसिक्योरिटीज की बात की गई।